नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया जागरण में। मेरा नाम है तिलक मौर्य और आज मैं आपको बताऊंगा भारत के 4 धाम से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी हमारे कन्फ्यूजन्स हैं, छोटे धाम और बड़े धाम क्या होते हैं, इन सब को लेकर मैं आज आपके कन्फ्यूजन्स दूर करूंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है भारत के 4 धाम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में क्या इम्पोर्टेंस है। जो हमारे 4 धाम हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर लोग वहाँ पर इतना ज़्यादा विजिट क्यों करते हैं, ऐसे क्यों हमारी इच्छा रहती है कि एक बार हम अपनी लाइफ में जो 4 धाम हैं उनको पूरा कर सकें। तो बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म पीपल विजिट दिस साइट टू अचीव द मोक्षा, मतलब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि अगर जिन लोगों ने 4 धामों की यात्रा कर ली है तो उनको मोक्ष अचीव हो जाता है। और बताया गया है कि 4 धाम यात्रा वन इज फ्रीड फ्रॉम द बर्डन ऑफ सिन, मतलब जो हम लोगों ने पाप कर रखे हैं उनका जो बर्डन है हम पे, उन सबको धो देती है, उन सबको खत्म कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि वो पाप जो है प्रेजेंट के हैं और पास्ट के, दोनों तरह के, हमारा कोई भी फ्यूचर हो, पास्ट हो या जो प्रेजेंट में हमने गलतियां कर रखी हैं, उन सबको दूर करने के लिए लोगों की इच्छा ऐसी रहती है कि वो 4 धाम यात्रा होकर आए और अपने जितने भी सिंस हैं उन सबको दूर कर सके। और बताया गया है कि फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ और रिवर्थ, मतलब बर्थ और रिवर्थ, ऐसा हिंदू धर्म में एक शब्द यूज किया जाता है आवागमन, मतलब आवागमन का जो जीने मरना, जो हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, उसकी साइकिल को ब्रेक करने के लिए, हमेशा हमेशा के खत्म करने के लिए ऐसी इम्पोर्टेंस है कि 4 धाम यात्रा करने के बाद बर्थ और रिवर्थ से हमको जो है मुक्ति मिल सकती है। मैं बात करूं ये 4 धाम यात्रा के फाउंडर की, तो फाउंडर कौन है, 4 धाम यात्रा कब से शुरू हुई, कब से हम लोगों ने जाना कि 4 धाम यात्रा करनी चाहिए, तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य इसके फाउंडर माने जाते हैं। आगे देखते हैं, ये क्या है 4 धाम। 4 धाम कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग जो है 4 धाम अलग बताते हैं, कुछ लोग अलग बताते हैं, तो ऐसे कन्फ्यूजन्स आज हम लोग दूर करेंगे। तो 4 धाम जो हैं, पहले मैं धाम आपको बताऊं, ये हमारे भारत के चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में हमारा एक प्रदेश पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा में हमारा धाम है जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। अगर वेस्ट की बात करूं पश्चिम में, तो पश्चिम में अगर आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात का जो धाम है उसका नाम है द्वारका। नॉर्थ की बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट में बद्रीनाथ। और साउथ की अगर मैं बात करूं तो साउथ में अगर आप जाएंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम नाम का धाम पड़ता है। तो ये हमारे जो हैं ये ओरिजिनल 4 धाम हैं। कौन कौन से हो गए, एक जगन्नाथपुरी, दूसरा द्वारका, तीसरा बद्रीनाथ और चौथा रामेश्वरम। आइए आगे जानते हैं, देखते हैं भारत के नक्शे में ये हमारे 4 धाम कहाँ कहाँ पड़ते हैं। देखिए ये हमारा एक दिया है देहरादून, ये उत्तराखंड में देहरादून पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में एक हमारा धाम है। दूसरा हमारा ये बिल्कुल नीचे आएंगे आप, यहाँ देखेंगे तमिलनाडु, इस स्टेट में है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पड़ता है इधर बिल्कुल पूर्व में उड़ीसा, उड़ीसा में है। और चौथा ये हमारी गुजरात स्टेट जो है यहाँ पे। तो ये जो हमारे 4 धाम हैं ये भारत को पूरा कवर करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अगर मैं इनकी डिटेल्स की बात करूं तो आदि गुरु शंकराचार्य स्टेबल्स फॉर मठास इन एवरी धाम्स, मतलब आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारे जो 4 धाम हैं वहाँ पर प्रत्येक धाम में एक मठ की स्थापना कर रखी है, ठीक है। और प्रत्येक मठ में, जो हमारा प्रत्येक मठ है, एवरी मठ हैव अ वेद, हर मठ में एक अलग अलग वेद रखा गया। वेद आप जानते होंगे हमारे 4 वेद होते हैं हिंदू धर्म में, तो हर मठ में एक अलग अलग वेद रखा गया है। मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारे चारों धामों पर जो मठ मौजूद हैं उसमें एक एक वेद भी रखा हुआ है। मठा, जो हमारे मठाज होते हैं, मठ होते हैं, उनका जो प्रमुख होता है उसको हम कहते हैं मठाधीश, या फिर शंकराचार्य भी हम कभी कभी उनको कह दिया करते हैं। अब बात करूं मैं जगन्नाथ कहाँ है, जगन्नाथ धाम की बात करते हैं। तो सिचुएटेड कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, मतलब जो बंगाल की खाड़ी है, उड़ीसा
इसका प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो पुरी डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर जो टेम्पल है उसका क्या नाम है? उस टेम्पल का नाम है लॉर्ड जगन्नाथ। अब पीठम मतलब वो जो मैंने आपको बताया था मठ, तो वहाँ मठ जो है उस मठ का नाम है गोवर्धन मठ, और उसमें वेद कौन सा रखा हुआ है? ऋग्वेद। अब फेस्टिवल मनाया जाता है जगन्नाथ धाम पर, एक फेस्टिवल हर वर्ष मनाया जाता है, उसको कहते हैं रथ यात्रा। आगे धाम की बात करते हैं रामेश्वरम धाम। तो रामेश्वरम हमारा तमिलनाडु स्टेट में है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है रामनाथपुरम। पीठ का नाम अगर मैं बात करूं तो उस मठ का नाम है श्रृंगेरी मठ, और वहां पर हमारा यजुर्वेद रखा हुआ है। टेम्पल का नाम है रामेश्वरम। और अदर होली प्लेस की बात करूं तो रामेश्वरम में एक आपने रामायण में सुना होगा राम सेतु, तो वो वहीं पर रामेश्वरम में उसके नियर ये धाम बना हुआ है। तीसरा धाम है हमारा द्वारका। द्वारका कहाँ है? गोमती रिवर मर्ज इनटू अरेबियन सी। जहाँ पे गोमती रिवर जो नदी है वो अरेबियन सी मतलब अरब सागर में मिलती है, वहाँ पर ये हमारा द्वारका धाम मौजूद है। स्टेट कौन सी है मैं बता चुका हूँ, गुजरात। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोलते हैं देवभूमि द्वारका। टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो टेम्पल का नाम है द्वारकाधीश टेम्पल। पीठ की बात करूं तो शारदा मठ, और वेद यहाँ पर कौन सा रखा है? साम वेद। आगे बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। तो बद्रीनाथ धाम हमारा उत्तराखंड में मौजूद है। उत्तराखंड में एक नदी है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर के जो है किनारे पर है, सिचुएटेड इन उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ धाम पड़ता है हमारा। टेम्पल का नाम है बद्रीनाथ टेम्पल। पीठ की बात करूं तो ज्योतिर्मठ यहाँ पर बना हुआ है, और वेद कौन सा रखा हुआ है? अथर्व वेद। आगे देखते हैं, आगे मठाधीश की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक मठ का एक हेड होता है, उसको हम मठाधीश कहते हैं। तो जो हमारा श्रृंगेरी मठ है, श्रृंगेरी मठ के पहले अगर मैं मठाधीश की बात करूं तो उनका नाम था मंडन मित्रा। और जो वर्तमान में हमारे वहाँ के मठाधीश हैं उनका नाम है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ये 36वें मठाधीश हैं। आगे बात करूं गोवर्धन मठ की, तो गोवर्धन मठ में पहले जो हमारे मठाधीश थे उनका नाम था पद्मपादचार्य, और जो प्रेजेंट में हमारे हैं उनका नाम है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। ये 145 में वहाँ के मठाधीश हैं, या शंकराचार्य हैं कह सकते हैं। अगर तीसरी बात करूं मैं शारदा में जो मठ है वहाँ के पहले अगर मठाधीश की बात मैं करूं तो वहाँ पहले मठाधीश थे हस्तमालक। अब वर्तमान में कौन है? स्वामी स्वरूपानंद, जो कि 79th। और अगर चौथे मठ की बात करूं ज्योतिर्मठ, तो ज्योतिर्मठ में पहले कौन थे हमारे? त्रोकटाचार्य। और वर्तमान में कौन है? स्वामी माधवा श्रम। ये 44 में हमारे मठाधीश हैं। आगे बात करूं कुछ महावाक्य, अगर जो हमारे चार धाम हैं वहां पर अलग अलग महावाक्यों का प्रयोग हुआ है। तो जो हमारा ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ जो कि हमारा नॉर्थ में है, उत्तर में है, वहां पर कौन सा महावाक्य का प्रयोग किया गया है? प्रयोग किया गया है अयमात्मा ब्रह्मा। दूसरा है हमारा शारदा मठ। शारदा मठ में प्रयोग किया गया है तत्मसी। गोवर्धन मठ में प्रयोग किया गया है प्रज्ञान ब्रह्मा, और श्रृंगेरी मठ में प्रयोग किया गया है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हम लोगों को पता नहीं थी। अब आगे एक कंफ्यूजन और पैदा हो रहा होगा, जब ये हमारे चार धाम थे तो ये जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सब क्या है? तो ये सब मैं आपको बता दूं, ये हमारी छोटी चार धाम यात्रा कहलाती है, जो हमारी कहां पर है? उत्तराखंड में मौजूद है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।